इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठ कर के ये पूरी प्लानिंग होती है। 24 घंटे के बाद जब नारायणपुर पुलिस खुलासा करती है, इस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रभात के ठीक पीछे वो 6 लोग जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। कुल्हाड़ी से क्यों मारा इसका भी मैं आपको बताऊंगा खुलासा। 13 तारीख से पहले 2 बार भी इस तरह के प्रयास किए जा चुके थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल फुटेज थे, उसके जरिए जो है धीरे धीरे एसपी प्रभात जो है आगे बढ़ रहे थे। किस तरह से लोग वहां से मार करके और टोल नाका तोड़ करके किस तरह से भागे हैं। और जिस बाइक से गया था, जो आदमी गया था, उस आदमी की फोटो से पहचान हो गई है और बाइक का नंबर प्लेट भी रिकवर हो गया है। बड़ी खबर आती है 15 तारीख को कि 3 लोग जो हैं दुर्ग से गिरफ्तार किए गए हैं। 13 मई 2024 अचानक एक खबर आती है। उस खबर में वो सुर्खियां ये थी कि एक शख्स को नारायणपुर जिले में मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले गोली चलाई गई, उसके बाद कुल्हाड़ी से उस पर वार किया गया। उसके बाद जो बदमाश थे वो बाइक से वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस चौकन्ना हो जाती है। लगातार सुर्खियों में एक ही खबर, एक ही पट्टी ब्रेकिंग की चल रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ के सवाल के पीछे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मारा किसे गया था। जग जाहिर है कि 13 मई के बाद से लगातार जिन आरोपियों को पुलिस खोज रही थी, उन आरोपियों ने जिस शख्स को मारा था वो कांग्रेसी नेता थे। नाम विक्रम बैस। विक्रम बैस कांग्रेसी नेता, और उसके बाद चुनाव के दरमियान ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद से और भी अलर्ट वहाँ पर जारी हो जाता है। खबरें ये छपती हैं कि नक्सलाइट हमला हुआ था, लेकिन बाद में जब चीज़ें सामने आती हैं और 24 घंटे के बाद जब नारायणपुर पुलिस खुलासा करती है और वहाँ पर नारायणपुर के एसपी प्रभात जब अपने बयान में सारी चीज़ें बताते हैं कि कहानी क्या थी और कहानी को क्या एंगल दिया जा रहा था, तब पूरी चीज़ें समझ में आती हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। 13 तारीख की घटना के बाद लगातार सबके एक ही सुर थे कि आखिर कौन शख्स होगा, कौन लोग होंगे जिन्होंने विक्रम बैस पर हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 24 घंटे के बाद, और 24 घंटे के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रभात के ठीक पीछे वो 6 लोग जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, उनकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 6 लोगों के साथ एक सरगना भी था। ये 6 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इनमें से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फरार हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इनका मेन सरगना मनीष राठौर वो अब तक फरार है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। अब पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा आपको बताता हूं। सबसे पहले एक आपको नाम गिनवा दूं कि कौन कौन जो लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मनीष राठौर फरार है। मेरे पास ये कागज़ का पुर्जा है, जिसे देख करके मैं वो नाम आपको बता देता हूँ। जसप्रीत सिंह, विश्वजीत नाग, विप्लव, विवेक, राजीव, संदीप और सैमुअल, ये कुल टोटल नाम है, और जिनमें से मुख्य सरगना जो था मनीष राठौर वो फरार था। अब आपको बताता हूँ कि ये तैयारी हुई कैसे थी। मनीष राठौर कौन है? मनीष राठौर जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सा एक व्यापारी है, वहाँ पर काम धाम करता है। इससे 1.5 से 2 महीने पहले किसी आरोप को लेकर के वो जेल में था। किसी आरोप उसके ऊपर सिद्ध हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, और उसके बाद वो जेल में था। जेल में उसकी दोस्ती होती है विश्वजीत नाग से। विश्वजीत नाग से दोस्ती होने के बाद उसी समय से उसने इसे अपने साथ रख लिया था कि उसे आने के बाद एक करना है, एक तैयारी करनी है, एक प्लानिंग करनी है। वो विक्रम बैस को क्यों मारना चाहता था, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से बताया गया कि मनीष राठौर और विक्रम बैस के बीच कुछ लड़ाई थी, व्यापारिक लड़ाई थी और व्यावसायिक लड़ाई थी। इसी के साथ साथ जो वहाँ पर पोस्टर बैनर भी लगे हुए थे। कुछ समय पहले ये आया था कि पत्रकारों को नक्सलियों ने धमकी दी है। दरअसल वो धमकी नक्सलियों ने नहीं दी थी, बल्कि मनीष राठौर ही अब पोस्ट लिखता था। उस पोस्ट को विश्वजीत नाग और बाकी के जो लोग थे उनके ज़रिए वो पोस्ट उन प्रतिष्ठित लोगों के घर पे जाकर छोड़ा जाता था, और वो बैनर बनाए जाते थे ताकि नारायणपुर के माहौल में ये लगे कि वहाँ पर नक्सलियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है, नक्सलाइट ये सारी चीज़ कर रहे हैं, और नक्सलाइट के कार्रवाई के आड़ में मनीष राठौर मुख्य लोगों को इस तरह से मार सके जिससे उसका विवाद था।
ठीक उसने वैसा ही किया, प्लानिंग उसने वैसी ही की। 354 के अपराध में वो जेल जाता है। जेल में उसकी दोस्ती विश्वजीत नाग से होती है। उसके बाद वो प्लानिंग करता है। वापस जब बाहर आता है तो उसके बाद एक शख्स और जुड़ता है उसके साथ, संदीप उर्फ संजू यादव। संदीप और विश्वजीत, ये दो शख्स, इन्होंने ही विक्रम बैस पे गोली चलाई और उसके बाद कुल्हाड़ी से मारी। कुल्हाड़ी से क्यों मारा इसका भी मैं आपको बताऊंगा खुलासा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद इनकी प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। ये एक जगह पर प्लानिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था किसी भी एक जगह प्लानिंग करेंगे तो धरपकड़ शुरू हो जाएगी, इसलिए ये ज़िले से दूर दूर जा कर के ये सारी प्लानिंग करते थे। इसी तारतम्य में जो मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना है मनीष, अपने बाकी के लोगों के साथ, मनीष किनके साथ आया था वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। मनीष, विश्वजीत नाग, राजीव, संदीप और सैमुअल, ये लोग दुर्ग आते हैं, दुर्ग जिले आते हैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठ कर के ये पूरी प्लानिंग होती है कि हथियार कहाँ से आएगा, हथियार लेने कौन जाएगा, विक्रम बैस को मारेगा कौन, कितने बजे मारेगा, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्लानिंग चल रही थी इंडियन कॉफ़ी हाउस में। उसके बाद ये यहाँ से फरार हो जाते हैं। बाकी के लोग भी इनसे जुड़ते हैं, जैसे विप्लव, विवेक और जसप्रीत का मैंने नाम लिया, ये लोग भी इनसे जुड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है प्लानिंग विकसित की जाती है। सिवान, बिहार के जिला सिवान भेज करके कुछ लोगों को वहाँ से कट्टा मंगाया जाता है। कट्टा मंगवाने के बाद उसे जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उस कट्टे को मनीष राठौर के गोडाउन में रखा गया था ताकि वहाँ पर वो महफूज रहे। ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, तब तक किसी भी तरह का कोई शक ना हो, इसलिए कुछ ही महीने पहले नक्सलाइटों का नाम लेकर के, नक्सलियों का नाम लेकर के दो बैनर जो हैं नारायणपुर जिलों में लगवाए गए थे। कुछ पत्रकारों के घर में भी चिट्ठी पत्री भेजी गई थी, जिसका ये नमूना एसपी साहब वहाँ पर दिखा रहे हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तरह की हरकतें, इस तरह के माहौल पैदा करने से ये हुआ कि लोगों ने सोचा, आम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर हो सकता है कि ये सारी चीज़ें नक्सलियों द्वारा कारित की जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक वजह मनीष राठौर, एक ऐसा सरगना जो अब तक फ़िलहाल फरार है। उसके बाद की प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। जब ये लोग एक जगह इकट्ठा होने के बाद 13 तारीख आता है। 13 तारीख से पहले 2 बार भी इस तरह के प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन मनीष और उसकी टीम इन तमाम चीज़ों में असफल रही थी। 13 तारीख वो तारीख आती है जब उनकी सफलता की तारीख आती है, जब उनके इस कारनामे की तारीख आती है, जब उनके इस कांड करने की तारीख आती है। 13 मई को रात के समय जो विक्रम है वो अपने निवास स्थान के पास ही थे कि तभी अचानक बाइक में जो लोग आते हैं उन्हें मारने के लिए, संदीप और विश्वजीत, ये दोनों आते हैं और आने के बाद पहले गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद कुल्हाड़ी से मारते हैं। कुल्हाड़ी से क्यों मारते, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका जिक्र मैं करूंगा। कुल्हाड़ी से मारने से ये पुख्ता हो जाए कि ये मौत नक्सलियों द्वारा की गई, ये हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। और ऐसे में उसके बाद माहौल बनाया गया अखबारों में, तमाम पोर्टलों में जिस तरह से चला कि नक्सलियों द्वारा विक्रम बैस को मार दिया गया, कांग्रेसी नेता विक्रम बैस की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई, ये तमाम सारी चीज़ें चली। पुलिस अलर्ट हो गई। नारायणपुर के एसपी प्रभात ने सोचा कि तमाम जो ज़िले के जो एसपी हैं उनसे भी कनेक्टिविटी बनाई जाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल जो फुटेज थे उसके ज़रिए जो है धीरे धीरे एसपी प्रभात जो हैं आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ी जो मदद की बारी थी वो रायपुर पुलिस, बिलासपुर और दुर्ग की थी। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर तीनों के एसपी इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स में तमाम थानों के, तमाम ज़िलों के साइबर क्राइम ने अपनी प्लानिंग शुरू की और उसके बाद जो क्राइम में जितने भी सिपाही थे उन लोगों ने तैयारी शुरू की, तैनाती शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि किस तरह से लोग वहाँ से मार करके और टोल नाका तोड़ करके किस तरह से भागे हैं और किन किन ज़िलों में जाकर पहुँचे हैं। बड़ी खबर आती है 15 तारीख को कि 3 लोग जो हैं दुर्ग से गिरफ्तार किए गए हैं। अब उसके बाद वहाँ पर जो है पूरा हल्ला मच जाता है दुर्ग क्षेत्र में कि आखिर दुर्ग में वो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो 3 आरोपी जिनमें से कांड को करने में ये लोग शामिल थे।
तीनों आरोपियों को यहाँ से पुलिस नारायणपुर लेकर के जाती है और उसके बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कारण क्या था मारने का, कैसे मारा गया, कब कब प्लानिंग हुई, किस तरह से ये लोग एक दूसरे से जुड़े, जेल से ये दोस्ती हुई और किस तरह से आगे इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये पूरा एपिसोड और ये पूरी कहानी जो है एसपी प्रभात ने बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। आपको दिखाते हैं। आरोपी है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, उसका नाम है मनीष राठौर, नारायणपुर का ही रहने वाला है। लगभग 3 महीने पहले जेल से पुराने केस में छूट कर आया था और तब से उसने हत्या की प्लानिंग शुरू की थी। इसके लिए मनीष राठौर ने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पहचान करने, चुनने और उसे हायर करना शुरू कर दिया था। जेल में उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के क्रिमिनल से हुई थी, जिसको उसने जेल में ही बोला था बाहर आकर मुझसे बात करना। तो एक उसने उसे हायर करके रखा था विश्वजीत नाग को, जो पिछले 2 महीने से नारायणपुर में रह रहा था और छुप कर रह रहा था उसके गोदाम में, कभी बाहर नारायणपुर में नहीं घूमता था। उसके अलावा उसके थ्रू, विश्वजीत नाग के थ्रू और भी क्रिमिनल से उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, वेपन प्रोक्योर किए। वेपन प्रोक्योर करने के लिए विश्वजीत नाग के थ्रू दुर्ग के 3 लोगों से बातचीत हुई। सबकी एक बैठक भी हुई दुर्ग में और उसके बाद बिहार जाकर हथियार खरीद कर लाए। बिहार जाकर हथियार खरीद कर लाने के बाद दूसरा किलर, दूसरे को भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, हायर किया गया और दोनों को यहाँ रखा गया। और इस बीच में इस हत्या के अलावा इसने 3-4 और दूसरे क्राइम को भी अंजाम देने की कोशिश की या फिर उसमें सफल भी रहा। इन्हीं 2 लोगों से जिनको छुपाकर मनीष राठौर ने अपने घर में या गोदाम में रखा था। घटना को और सारी प्रक्रिया को नक्सल एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो लोगों के नाम पे ये चिट्ठियाँ लिखता था, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करता था या घर पे जाके देता था और नक्सल बैनर्स भी पोस्ट करने की मतलब नक्सल बैनर्स भी इसके द्वारा लगाए गए हैं। इसने अपने लड़कों के थ्रू नक्सल बैनर्स भी लगवाए हैं। तो कम से कम 2 बार या फिर उससे ज़्यादा विवेचना में और निकल के आएगा नक्सलियों की तरफ से, या फिर ऐसा दिखाते हुए कि नक्सलियों ने बैनर लगाया। इसने 2 बैनर भी लगाए हैं और 1-1.5 महीने पहले लगभग एक घटना हुई थी जिसमें 2 पत्रकारों के घर में चिट्ठियाँ आई थी। वो भी मनीष राठौर ने इन्हीं 2 आरोपियों, जिनको अभी हम पेश करेंगे, विश्वजीत नाग और संजू यादव, इन दोनों के थ्रू, विश्वजीत नाग के थ्रू पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कराई थी। जिस बाइक से गया था, जो आदमी गया था, उस आदमी की फ़ोटो से पहचान हो गई है और बाइक का नंबर प्लेट भी रिकवर हो गया है, बाइक भी मिल गई है। और इन्हीं दोनों के थ्रू कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी गई थी, जिसमें से एक ये है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके घर में भेजी गई थी, उनसे कंसेंट लेकर बताऊंगा, लेकिन चिट्ठी का एक प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घर में पहुँचाया गया था, ये भी मनीष राठौर ने भिजवाया था और 2-3 लोगों के घर में शायद भिजवाया था। मेरे संज्ञान में एक ही आया है और जिन्होंने मुझे खुद आकर बताया उसके हिसाब से एक मेरे संज्ञान में आया है। तो इस तरह से ये घटनाओं की का एक प्रारूप बनाता था, एक संदर्भ देता था और ऐसा दिखाता था कि नक्सल घटना होने वाली है। इस मर्डर में भी, क्योंकि उसने गोलियों से मारी है, लेकिन टंगिया से भी या फिर एक धारदार हथियार से भी मारा है विक्रम बैस को। तो उसमें भी उसने दिखाने की कोशिश की है कि नक्सलियों ने शायद मारा होगा। मंसूबे में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। 2-3 घंटे के अंदर ही हमें एक मुख्य लीड मिल गया था। हमें आरोपियों की पहली 1-2 लोगों की लीड मिल गई थी, जिसके थ्रू हम बिल्ड करना शुरू किए थे और 36 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमने 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया है। 1-2 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। 3-4 तरह से इसको देखा जा सकता है। किसने किया, उसको हायर किया गया था, जेल की दोस्ती थी। हथियार कहाँ से लाए गए, उन लोगों की भूमिका है। जिन्होंने हथियार लाया उनको एकदम स्पष्ट पता था कि हाँ किस कार्य के लिए लाया जा रहा, टारगेट कौन है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हुई कि कैसे एग्जीक्यूट करना है क्राइम को। सिर्फ शहर में नहीं, शहर के बाहर भी मीटिंग्स हुई और सबके अलग अलग रोल थे। तो वो रोल और इसके अलावा सीक्रेसी को बहुत अच्छे तरह से इन लोगों ने मेंटेन किया था, छुपा कर रखा था लोगों को। और घटना करने के बाद ये भागने की कोशिश ज़रूर किए थे। पुलिस सबको पकड़ने में कामयाब रही है। इस मामले में 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इतनी जल्दी और इतने लोगों को पकड़ने में नारायणपुर पुलिस को बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग की क्राइम ब्रांच ACC का भरपूर सहयोग मिला है। तीनों जिले के SP सर और उनकी टीम ने बहुत ही एक्टिवली हमारा सपोर्ट किया है और पिछले 2 दिन में दिन रात अपनी टीम को लगाकर लोगों को पकड़ने में हमारा सहयोग किया। सर आगे भी और कुछ क्या कुछ खुलासे होंगे?
और दो तीन चीज़ें इतने कम समय में हमने 3-4 चीज़ें निकाल ली है। जैसे हमने बताया पत्रकारों को डर वाली चिट्ठी भी इसने पोस्ट करवाई थी, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में चिट्ठियाँ भी भिजवाई थी उन्होंने, बैनर्स भी लगाए थे। बाकी जो मुख्य एक आरोपी जो फरार है, जल्दी पकड़ लेंगे, हम उसके पीछे पड़ेंगे। उसके पकड़ाने के बाद और भी चीज़ें निकल कर आएगी। बाकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अभी कुछ कॉन्क्रीट हमारे पास नहीं है दूसरे अपराधों के बारे में। सर ये हत्या का मोटिव क्या है? मोटिव क्या था सर, क्या कारण? इनकी आपसी रंजिश इन दोनों की और व्यावसायिक रंजिश। बाकी ये जो जिन लोग हमने पकड़ा उससे निकल कर आया, मुख्य आरोपी को पकड़ने के बाद और भी क्लियर निकल के आएगा। लेकिन पब्लिक डोमेन में या फिर सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तो में नोकझोंक होती थी, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे दोनों, मृतक और जो मुख्य आरोपी है। इन दोनों की लड़ाई और रंजिश पब्लिक डोमेन में थी, तो वो तो ऑलरेडी शहर को पता है। बाकी व्यावसायिक रंजिश और जो पर्सनल एनिमिटी होती है वो आपसी रंजिश, उसके वजह से आती है। व्यवसायिक माइंस को लेकर कि ये स्पष्ट नहीं आया है माइंस को लेकर है या परिवहन को लेकर है, लेकिन संभवतः किसका वर्चस्व रहे, संभवतः वो होगा, वो मुख्य आरोपी को पकड़ाने के बाद रहेगा। लेकिन बहुत क्लियर था कि उसे टारगेट करना है और पिछले 2 महीने से वो इसके बारे में प्लानिंग कर रहा था। नक्सल राज में कुछ लेटर जारी किए गए थे, क्या इनकी सांठगांठ नक्सलियों से थी? ऑलरेडी इसके कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी नहीं है, लेकिन इसका हम काम जरूर करेंगे और बहुत संभावना है कि होगी। सर क्या कुछ पैसे वैसे भी दिए गए थे जो कॉन्ट्रैक्ट सुपारी के लिए? औजार खरीदने के लिए लगभग 3 लाख रुपए की बात हुई थी। औजार प्रोक्योर करने के लिए औजार को बिहार से लाया गया था। उसमें दूर के 3 लोग थे, उनके बीच में पैसे बटे हैं, जिसने औजार बिहार से प्रोवाइड किया उसको पैसे गए थे। एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसको सीक्रेट रखना चाहूँगा। उसके अलावा जिनको मारने के लिए लाया था उनके लिए उसमें से एक संजू यादव है जिसको 1.5 लाख रुपये में बात हुई थी, जिसे 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। और जो दूसरा मेन जिसे 2 महीने से यहाँ रखा था विश्वजीत नाग, उसे वो अपने साथ ही रख लिया था और मंथली टाइप से वो उसका जैसा कहना है कि मंथली पैसे को उसे रखा गया था, उससे बहुत सारे काम कराते थे। 13 मई की इस खबर के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई थी, लेकिन 3 जिलों की पुलिस के साथ मिलकर के जिस तरह से इस बड़े कांड को 24 घंटे के अंदर एसपी प्रभात ने सफलता हासिल की है और उन्होंने ये भी कहा है कि और जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। विवेचना का जिक्र एक जगह हुआ है, कुछ जांच को लेकर के कुछ विवेचनाएं अभी भी चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की गिरफ्तार होने की आशंका अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ मेन सरगना मनीष राठौर जो अभी फरार है उसकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी, ऐसा एसपी प्रभात ने बताया है। तो आगे क्या कुछ रहेगा लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए, दुर्ग की खासकर भिलाई शहर की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।